सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पुलिस के अलग अलग रंग, एक ही महिला दरोगा ने किया शानदार काम तो दूसरी गिरफ्तार, जाने क्या है मामला। दिल्ली और असम की दो लेडी पुलिस अफसरों ने कारनामे चर्चे में हैं, जहां एक और असम में धोखाधड़ी के एक मामले पिछले महीने अपने मंगेतर को गिरफ्तार कराने के बाद चर्चा में आई। पुलिस अधिकारी जनमोनी राभा को शनिवार को पूर्व प्रेमी के साथ कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की एक महिला सब इंस्पेक्टर ने यहां भजनपुरा की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक स्कूटर चोर को फिल्मी तरीके से पीछे कर घटना के घंटे के अंदर ही उसे पकड़ लिया और वही लूट रही है। दरअसल असम पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के नौगांव जिले के कालियाबोर पुलिस थाने में तैनात सभा को लगातार 2 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। माजुली जिले की अदालत ने राज्य सभा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 ठेकेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। जब राभा माजुली तैनात थी तो उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी राणा पोगागा के साथ उनका परिचय करवाया था। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल में ठहरी विधायक अतिशी ने लगाए एलजी विनय सक्सेना पर कई बड़े आरोप। दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का साथ फिर दौरा किया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा है कि दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था नए एलजी विनय कुमार सक्सेना बार बार उल्लंघन कर रही हैं। मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दौरा किया और निर्देश दिए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार के उपराज्यपाल अगर दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार के अधिकार के क्षेत्र में बार बार दखल देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वे दिल्ली सरकार लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। आतिशी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया है कि दिल्ली में एलजी के पास सिर्फ जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है, बाकी सभी विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी पद की शपथ लेने के बाद कानून व्यवस्था के हालात बेहद खराब हैं। मेट्रो पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, चित्तरंजन पार्क में बलात्कार समेत दर्जनों आपराधिक वारदात हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी, जाने दिल्ली से 3 राज्यों के प्रमुख शहरों में आज कितने रुपए से मिलेगा 1 लीटर तेल। तेल कंपनी ने सोमवार के दिन नए रेट जारी कर दिए हैं। सुबह 6 बजे जारी हुई कीमतों को देखने में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गौरतलब है कि अंतिम बार पेट्रोल डीजल के रेट में 22 मई को बदलाव हुआ था, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 21 मई को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कमी करने की घोषणा की थी। इसके बाद से तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आइए जानते हैं दिल्ली से महाराष्ट्र, बिहार सहित देश के तमाम राज्यों प्रमुख शहरों में 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लेटेस्ट रेट के मुताबिक रविवार को भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और 1 लीटर डीजल के दाम 79.62 रुपए बने हुए हैं। दिल्ली में बढ़ा गर्मी का सितम, लू को लेकर येलो अलर्ट जारी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को जबरदस्त गर्मी पड़ी है। इस दौरान लू चलने से हालात बेहद खराब है। दिल्ली के मुंगेश्वर शनिवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बेस स्टेशन सफदरगंज में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 46.9 डिग्री, पीतमपुरा में 46.5 डिग्री, मुजफ्फरगढ़ में 46.2 डिग्री, जफरपुर में 45.7 डिग्री और रिजर्व में 45.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार से फिर से दिल्ली के तापमान में गिरावट हो सकती है और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रविवार से अगले कुछ दिनों तक दिन में तेज हवाएं चलती रहेगी। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। 10 जून से आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। वहीं मानसून के 25 जून के बाद ही दस्तक देने की संभावना है। आज होगी यूपीएससी सिविल सर्विस प्री परीक्षा। एग्जाम देने से पहले जान लिए जरूरी बातें। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्री परीक्षा 2022 का आयोजन आज यानी 5 जून दिन रविवार को किया जाना है। पहले शिफ्ट की परीक्षा शुरू होने में थोड़ा ही समय बचा हुआ है। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं किया हो, वे एग्जाम देने जाने से पहले एक नज़र इन निर्देश को देख ले। एग्जाम सेंटर में अपने हाथ क्या लेना है, क्या कतई न ले जाए, जैसी जानकारियां आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। अपने सामान सबसे पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट रख ले और इसके पीछे दिए गए नियमों को ठीक से पढ़ ले। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 के बीच होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से 4 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। नोएडा ग्रेट नोएडा के 50% बुजुर्ग डिस्टर्बेंस और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित, सर्वे में हुआ खुलासा।
उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेट नोएडा के गैर शहरी क्षेत्रों में रह रहे बुजुर्गों को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वेक्षण में दावा किया गया कि ग्रेट नोएडा के 50% बुजुर्गों के मधुमेह, रक्तचाप और श्वसन तंत्र संबंधित क्रोनियन बीमारी ने घेर रखा है। बुजुर्गों को लेकर सर्वेक्षण हेल्पएज इंडिया नाम के लाभ सहित गैर सरकारी संगठन ने किया है। संस्था ने साल भर में सर्वेक्षण की जानकारियां जुटाई है। सर्वेक्षण के डेटा के मुताबिक इन इलाकों में कम आय समूह वाले बुजुर्ग कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन के कारण बीमार हुए हैं, जिनमें ज्यादातर ने सांस लेने संबंधित समस्याओं की शिकायत, जबकि ग्रामीण इलाकों में हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के मामले दर्ज किए गए हैं। संस्था ने दावा किया कि दिल्ली सटे नोएडा और ग्रेट नोएडा की 70 कम आयु वाले इलाकों में 2 लाख बुजुर्गों के आंकड़े एकजुट हो गए हैं। यह सर्वेक्षण 1 जून 2021 से लेकर 31 मई 2022 तक चलेगा। 56 से 91 वर्ष उम्र के बुजुर्गों का डेटा इकट्ठा किया गया। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल किए गए हैं। दिल्ली के VMC अस्पताल में निकाले इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट, जल्द करे अप्लाई। नई दिल्ली में मेडिकल की फील्ड में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार पाने का बढ़िया मौका है। वर्धन महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और अब इन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट भी आ गई है। VMCC ने इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट कम यानी 6 जून 2022 के दिन सोमवार है। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकती हैं। VI सफदरजंग हॉस्पिटल निकली इन वैकेंसी का वितरण इस प्रकार है। कुतुब मीनार परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक हटाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC ने किया इंकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विश्व रोधक कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद में नमाज अदा करने रोक हटाने की मांग करने वाली याचिका को तत्काल सुनने से इंकार कर दिया है। कुतुब मीनार परिसर में प्रवेश द्वार स्थित मस्जिद को स्थानीय रूप से मुगल मस्जिद के रूप में जाना जाता है। इस परिसर में ज्यादातर स्मारक दिल्ली सल्तनत के पहले राजाओं मालुक द्वारा बनाए गए थे। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस BP सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्त की पीठ समक्ष वकील आलिया वेरोनिका ने उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि यह एक जीवन मस्जिद है और वक्त की संपत्ति है। वेरोनिका ने कोर्ट में कहा कि लोग मस्जिद में नियमित रूप से नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन 15 मई को यहां अचानक नमाज बंद कर दी गई और मुसलमानों को कोई औपचारिक आदेश या निर्देश जारी नहीं किए गए। इसके बाद वहां नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दिल्ली में 44 डिग्री पहुंचा पारा, लू के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट, जाने कब मिलेगी राहत। दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने लोगों की नाक में दम कर रख दिया है। साथ ही राजधानी में हीट वेव का प्रकोप दोबारा लौट चुका है। दिल्ली के इलाकों में इस वक्त अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंच चुका है, जिससे लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस झुलसने वाली गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। IMD ने जून के पहले ही हफ्ते में हीट वेव चलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद लगातार लू का सामना करना पड़ रहा है। IMD के मुताबिक रविवार को इस हीट वेव से राहत मिल सकती है। वही मौसम विभाग ने पहले शनिवार को राजधानी में अलग अलग स्थानों पर लू की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। सफदरजंग व साला में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने शनिवार को बढ़ती गर्मी के चलते येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही मौसम वैज्ञानिक ने पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को जहां हीट वेव से राहत मिली है तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की संभावना है। इसके साथ न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान भी है। नुपुर शर्मा 6 साल के लिए बीजेपी की प्राथमिकी सदस्य से निलंबित, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद एक्शन। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिकी सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी के सदस्य से निलंबित किया गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड है। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए प्राथमिकी सदस्य से निलंबित किया गया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान से मचे बवाल को शांत करने के प्रयास के तहत रविवार को यह कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजने लोग का अपमान स्वीकार नहीं करती है। नुपुर शर्मा ने बयान से उपजे विवाद के बीच बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर कहा थी कि उनकी पार्टी को ऐसा कोई विचार स्वीकार नहीं है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। कानपुर हिंसा पर बीजेपी ने अपने नेताओं के बयानों से किया किनारा, कहा किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं। कानपुर हिंसा को लेकर जमकर बवाल जारी है। बीजेपी नेताओं के बयान की भी खूब चर्चा है, जिनमें कई तरह के विवादित बयान शामिल है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें पार्टी ने अपने नेताओं के बयानों से किनारा कर दिया है। बीजेपी ने अपने इस बयान में कहा है कि किसी भी धर्म का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है और देश के हर नागरिक को ऐसा करना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी पर भारी प्रतिक्रिया के बीच बीजेपी ने रविवार को कहा कि पार्टी किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी
निंदा करती है। हालांकि बीजेपी ने बयान में किसी घटना या टिप्पणी का कोई सीधा जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर उस विचारधारा के खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को पहला लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।